गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है। पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है करिकुलम, जिसका अर्थ है भागना या दौड़ना। इसका अभिप्राय है एक रास्ता जिस पर दौड़कर किसी को अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। पाठ्यक्रम विकास के प्रारंभिक काल में इसे अध्ययन के पाठ्यक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुंद्रो ने भी पाठ्यक्रम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहा है, पाठ्यक्रम में वे सब अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। हेनरी जे ऑटो भी पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा हम बालकों को शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य बनाने की आशा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्या है? पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन साधनों तथा गतिविधियों से है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को ठीक प्रकार से प्राप्त करने में विद्यार्थी और अध्यापक दोनों को ही उचित रूप से मदद मिल सके। पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं को आवश्यक समझा जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम के महत्व एवं लाभ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है कि शिक्षा प्रक्रिया को व्यवस्थित होना। पाठ्यक्रम एक ऐसा लेखा जोखा है जिसके द्वारा ये साफ हो जाता है कि शिक्षा के किस स्तर पर अथवा पूर्ण प्राथमिक, माध्यमिक आदि पर विद्यालयों में किन पाठ्यक्रमों का कितना ज्ञान एवं किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। विद्यालय के पास इस कार्यक्रम की वार्षिक रूपरेखा होती है। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की क्रिया को व्यवस्थित करता है। शिक्षण सामग्री का निर्धारण। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री के निर्धारण में मदद करता है। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षा प्रक्रिया दृष्टिहीन हो जाएगी, क्योंकि इसके अभाव में हम यह नहीं जान सकते कि क्या पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा, किस स्तर के बच्चों को क्या सिखाया जाएगा। शिक्षा का समान स्तर। निश्चित पाठ्यक्रम से पूरे समाज की शिक्षा का स्तर समान रहता है। उसके परिणामों से हमें शिक्षा में सुधार ही सही दिशा प्राप्त की जा सकती है। अनिश्चित पाठ्यक्रम की स्थिति में हम शिक्षा के स्तर को उठने गिरने के कारणों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते और न ही हम उस स्थिति में किसी प्रकार का कोई शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति संभव। पाठ्यक्रम के निर्माण से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। इसे शिक्षा को सरल बनाकर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकती है। वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य समाज कल्याण तथा समाज निर्माण की अधिक से अधिक संभावनाएं बनाता है। पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से संपन्न कराना ही उद्देश्यों की प्राप्ति संभव करता है। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम से हम यह भी जान सकते हैं कि हम किन विषयों के ज्ञान और किन क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने किन उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और तथा कौन सी क्रियाएं निरर्थक हैं। शिक्षण विधियों का चुनाव। उचित शिक्षण विधि का ज्ञान अध्यापक के लिए भी बहुत आवश्यक है। अध्यापक को पाठ्यक्रम के बिना विषय वस्तु को पढ़ाने एवं शिक्षण विधियों को अपनाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण विधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। साथ ही इसमें सीमित विषय वस्तु का विकल्प भी पता चल जाता है, जो अध्यापक पहले से जानकर उसे पूरे वर्ष में सही अंतराल देकर पूर्ण कर सकता है। उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण।
निश्चित पाठ्यक्रम होने से लेखक अध्यापक पाठ्य पुस्तकें तैयार कर देता है। उनमें आवश्यक सामग्री एवं सरल भाषा का उपयोग करता है। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा कितनी अनियंत्रित और अव्यवस्थित होगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बहुत जरूरी है। समय और शक्ति का सुपयोग। निश्चित पाठ्यक्रम अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के कार्यों को निश्चित कर देता है। इससे विद्यार्थियों को ये ज्ञान रहता है कि उन्हें क्या सीखना है। अध्यापक को ये मालूम होता है कि उन्हें विद्यार्थियों को सिखाने में कब क्या किस प्रकार की मदद करनी है। विभिन्न प्रवृत्तियों तथा दर्शनों का ज्ञान। निश्चित पाठ्यक्रम होने के बाद शिक्षा की विभिन्न प्रवृत्तियों तथा विभिन्न दर्शनों के ज्ञान की अनुभूति करवाता है और समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का बोध भी करवाता है। दर्शन की क्रिया का स्वरूप पाठ्यक्रम ही है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति निश्चित पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सप्त योजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। बालक भी उसे पूरा करने में अपनी रुचि दिखाते हैं। वे उस पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन सहज और सरल होता है। शिक्षा में पाठ्यक्रम निश्चित होने से विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करने में भी एक अध्यापक के लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि उन्हें एक सीमित समय में सीमित विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है जिसे वे अच्छी प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। यदि किसी स्तर के लिए पाठ्यक्रम नहीं होता तो अध्यापक बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन कैसे कर सकेगा। साथ ही अध्यापक को ऐसा करने में कठिनाई भी होगी, वह स्वयं भी विचलित हो जाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम का होना शिक्षण के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य शिक्षा की विषय सामग्री तथा दूसरी क्रियाओं का बदलती दिशाओं में नव निर्माण करना है, ताकि वह समाज की नई आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और मांगों के अनुरूप हो जाए। पाठ्यक्रम द्वारा शैक्षणिक प्रक्रिया को परिवर्तनशील समाज में अधिक प्रासंगिक तथा प्रतिसंवेदी बनाना है। ऐसा हो जाने से शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। सामाजिक अनुभव की पूंजी। पाठ्यक्रम सामाजिक अनुभव की निधि है। पाठ्यक्रम शैक्षणिक प्रणाली की एक रूपरेखा है। इस पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थी की प्रकृति, शैक्षणिक प्रक्रियाओं का स्पष्ट ज्ञान तथा अधिगम की विधियों तथा दशाओं का ज्ञान करवाया जाता है। विद्यार्थी की असमर्थताओं का विकास करने में भी ये पाठ्यक्रम सहायता करता है। इसलिए उपर्युक्त आधार पर हमने जितनी भी पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा, तो इससे यही पता चलता है कि पाठ्यक्रम न हो तो कोई भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं किया जा सकता और इसके द्वारा किसी वस्तु की सीमा का पता चलता है कि यह कार्य किस हद तक करना है। तो इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षण के क्षेत्र में बहुत आवश्यक है और पाठ्यक्रम से बच्चा विचार करना सीख सकता है, अपने विचार, तर्क तथा निरीक्षण की शक्तियों का विकास कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम का लक्ष्य विकास की ओर उन्मुख होता है। थैंक्स एंड हैव